हेलो, राधे राधे, श्री हरिवंश सभी को। न्यू ईयर की शाम का समय था और हम निकल चुके थे भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने, क्योंकि हमने डिसाइड कर रखा था कि इस नए साल पे हम भगवान का आशीर्वाद जरूर लेंगे। इसीलिए 31st नाइट को और न्यू ईयर मॉर्निंग को भी हम मंदिर गए, लेकिन शाम का समय था तो हमें आनंदेश्वर जाना था। रोडें बहुत ज़्यादा जैम से भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, रश बहुत था, क्योंकि सभी की यही सोच होती है कि अपने पहले साल की पहले दिन की शुरुआत वो बहुत ही अच्छे वाइब के साथ करें। हम लोग भी निकल गए दर्शन के लिए। रास्ते में भीड़ बहुत ज़्यादा जैम हो रहा था, बीच बीच में लोग इधर से उधर क्रॉस कर रहे थे। खैर, धीरे धीरे हम लोग कानपुर पहुंचे। कानपुर में जैसे ही हमने टर्न लिया ग्रीन पार्क से और पहुंचे आनंदेश्वर ग्रीन पार्क के पार्किंग के सामने, तो वहां पे हमने देखा कि अंदर बाइक्स को जाने नहीं दिया जा रहा था। तो हमने अपनी बाइक्स पार्क कर दी जस्ट ग्रीन पार्क स्टेडियम के सामने और हम निकल चुके मंदिर के लिए। पैदल ही हमें आनंदेश्वर गेट तक जाना था, तो हम महादेव की याद करते हुए निकल चुके भैया आगे। आगे जब हम पहुंचे ना, तो वहां पे हमने देखा कि मतलब जगह जगह भीड़ बहुत ज्यादा। चाट की पीट की दुकानें बड़ी बढ़िया भरी हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि भाई हर बंदा चाहता है आए हैं तो कुछ खा के जाएंगे यहाँ से। खैर, आगे हम गए दर्शन करने, तो भैया दर्शन के लिए लगी हुई थी लंबी लाइन। हमने डिसाइड किया कि इस तरह तो हम गेट पे खड़े रह जाएंगे, दर्शन होंगे हमें रात को 9 बजे, क्योंकि उस समय टाइम हो रहा था 6 o'clock हो रहा था अप्रॉक्स। तो हमने डिसाइड किया कि चलो भाई ऐसा करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं। हम पुराने दर्शनार्थी हैं और बाबा के चहीते भी, तो हमको पता है कहाँ से घुसना है, कैसे निकलना है। तो हम भाई पीछे से निकले। अच्छा, एक साइड का रास्ता हमने ले लिया, जीना लगा हुआ है, घाट सो के जीना लगा हुआ है ऊपर, वहाँ का रास्ता हमने ले लिया। तो भैया वो रास्ता जब लेके हम पहुंचे तो वहाँ देखा और ज़्यादा भीड़। जब अंदर खड़े हुए जाके जहाँ पे बाबा का मठ है, मठ के अंदर थे ही, तो अंदर जहाँ शिवलिंग है वहाँ जाने के लिए भी एक के ऊपर लोग लदे पड़े थे। भैया भीड़ देख के मेरी तो हालत हो गई खराब। मैंने डिसाइड किया कि भैया दर्शन हो ना हो, कुछ ना कुछ करके ऐसे निकल चलते हैं, मत्था टेक के जमीन पर ही। लेकिन भाई ये हुआ कि नहीं, दर्शन करना ही करना है, हम आए हैं इतनी दूर तक बाबा के दर, ऐसे जाएंगे नहीं। भीड़ कह रही थी भैया हम ही हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे भैया, डिवाइडर्स लगे हुए थे, एंगल लगा दिए गए थे कि लाइन से चलो। लोग अनाउंस कर रहे थे कि भैया लाइन से चलो, अदरवाइज कोई भी हादसा हो सकता है यहाँ पे। लेकिन फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं था। खैर, थोड़ी देर धक्का मुक्की करते रहे, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि हम वहां तक पहुंच पाएंगे। तो साइड में बाबा के एक छोटा सा दरबार है, वहां पे राम दरबार है। तो हमने डिसाइड किया क्यों ना राम दरबार के अंदर घुसते हैं, साइड से बाबा के दर्शन हो जाएंगे। तो हमने डिसाइड किया राम दरबार के अंदर हम चले गए। हमने वहां पे कैमरा ऑफ किया, क्योंकि भीड़ के अंदर से निकल के जाना था। हमने राम दरबार से बाबा के बिहाइंड, लगभग 2 हाथ दूर बाबा है वहां से, और बीच में एक छोटी सी खिड़की है, तो आप वहां से अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। हम गए, बाबा कान पकड़ के हमने क्षमा मांगी कि बाबा हमने देर कर दी, हमने सुबह आना चाहिए था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग निकल के आए। अंदर और भी मंदिर थे, हम लक्ष्मी माता के मंदिर गए, वहाँ हमने अपने हाथों में कलावा बंधाया, बिकॉज कलावा बहुत दिन से मेरे हाथों में मौली जो बंधी थी ना वो खराब हो गई थी, तो मैंने उसे काट दिया था, नई मौली बंधाई। और फिर हमने बजरंगबली के दर्शन किए। वहीं पे खाटू श्याम का भी मंदिर था, हमने खाटू श्याम के मंदिर में जाकर वहाँ भी दर्शन किए। दर्शन करने के बाद भैया वापस आए। वापस निकलने में भी वही भीड़, हमें उस पार घाट तक जाने के लिए भीड़ का सामना करना पड़ रहा था कि भाई मुझे निकल जाने दो, हमें जाना है। खैर भैया, इस जद्दोजहद भरे दर्शन को करके दिल को सुकून तो बहुत मिला, क्योंकि होता क्या है ना, जब आप किसी पॉजिटिव वाइब के साथ कहीं जाते हैं, और फिर तो हम हैं भोले के दीवाने, राधा रानी का नाम लेके हम फिर से नीचे उतरे आए, हमारे स्लीपर्स खो गए थे। फिर स्लीपर्स ढूंढने में बड़ी आफत आ गई, हमारे स्लीपर्स हमें मिल नहीं रहे थे। फिर हमने स्लीपर्स पहने, जैसे तैसे दर्शन हो गए, हम निकल के आए बाहर। हमने डिसाइड किया भैया अब हम चलेंगे घर। तो ये करते हुए अपने घर निकल आए। ऐसे ही डेली ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए MS ब्लॉग्स को। राधे राधे।